नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड अगेन वी आर बैक विद द सेशन ऑफ FYI 7 जून 2017 के सेशन को डिस्कस करने के लिए आज हम आपके साथ लाए हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन, कुछ नए हेडलाइंस एज यूजुअल, जैसा कि हम इस सेशन में कंटिन्यूड रखते हैं। सो हियर वी गो, देखते हैं आज का पहला हेडलाइन क्या है और क्या इस हेडलाइन ऐसा क्या हुआ था जो कि ये हेडलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सो मूविंग अहेड टू द हेडलाइन एंड हियर वी गो। 7 June 1929, Vatican City becomes a sovereign state. Yes, here we are talking about sovereign state and for the first time Vatican City यहाँ पे क्या हो रही है, sovereign state बन रही है. So this is an important headline in respect to history, right? यहाँ पे world history cover हो रहा है आपका. So this is year 1929. So moving ahead to the second headline, that is in the years 1557, 7 June again the day, same day है. तो यहाँ पे क्या हुआ था? इंग्लैंड डिक्लेयर्स वॉर ऑन फ्रांस। सो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री रिस्पेक्ट से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, दैट इज वॉर। इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर ऑन फ्रांस। ओके, मूविंग अहेड टू द सेशंस, दैट इज देखिए बर्थ में आज कोई भी पर्सनालिटी नहीं है बिकॉज ऐसा कोई खास नहीं था जो कि आपके लिए प्रोवाइड किया जा सके। सो हियर वी आर डायरेक्ट ऑन द डेथ एनिवर्सरी और देखते हैं किसका डेथ हुआ था आज। यस, जिनका निधन हुआ था वो थे 6 जून 1970 को E.M. फॉस्टर। Now, who is E.M. Foster? Yes, again नाम से बहुत ही कॉमन लग रहे हैं, ये फेमस पर्सनालिटी लग रहे हैं। तो who is E.M. Foster and क्यों इनके लिए जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ही इज एन इंग्लिश, अगर बात की जाए तो ये एक इंग्लिश वर्ड आता है, तो अगेन ही इज अ ब्रिटिशर। नाउ हु इज ही इज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कौन है ये। यस, ही इज अ राइटर। और इंग्लिश अगर बात की जाए, इंग्लिश पोएम्स में, इंग्लिश पोएट्री में, शॉर्ट स्टोरीज में, तो ये एक फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हियर वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 1 इज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानगार पाया गया है कहाँ पे? ए हरप्पा, बी मोहनजोदारो, सी रोपर या फिर डी कालीबंगा। ओके, यहाँ पे ग्रेट बाथ की बात की गई है एंड ग्रेट बाथ हम कई बार क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ग्रेट बाथ मीन्स व्हाट, स्नान घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया गया था? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देखिए। बी मोहनजोदारो इज द करेक्ट आंसर। अगेन मोहनजोदारो मूवी देखा ही है आप लोगों ने, तो वहां से आप लोगों को ये आंसर भी याद होगा। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज। अब इनकी बात करें, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर या फिर डी कपूरथला। यस, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज ये कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। बात की जाए अगर, तो ये सिख के लाइक वो संस्थापक, उनको उन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था। तो इनका कैपिटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो सी लाहौर इज द करेक्ट आंसर। Now we go to the question number 3 and 3 is here. The Mansabdari system introduced by Akbar was borrowed from the system followed in अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था किससे लाई गई थी? ओके, ए अफगानिस्तान, बी टर्की, सी मंगोलिया या फिर डी पर्शिया। यस, तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट मनसबदारी सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के टाइम पे। तो ये सिस्टम देखिए उस टाइम से कंसेप्ट बोरोड किए जाते थे। तो ये कहाँ से बोरोड है? आई गेस आंसर पता होगा आप लोगों को। सी मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर। Now moving ahead to the question number 4, the river which is used for inland waterways in India is। भारत में किस नदी को अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता है? ए कावेरी, बी माही, सी गंगा या फिर डी लूनी। तो यहाँ पे आपके दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस सा बात है, आंसर सी गंगा इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सन राइजेस फर्स्ट। निम्नलिखित किस राज्य में सूर्य पहले उगता है? ए गुजरात, बी मणिपुर, सी सिक्किम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। सो आंसर हियर इज डी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सनराइज होता है यहाँ पे। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीनविच इज लोकेटेड। ग्रीनविच में कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस, सी बर्लिन या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर बहुत ही कॉमन है, कई बार स्टैटिक जीके में ये पूछा गया है। ऑफ कोर्स ए लंदन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मुगल पेंटिंग फ्लरिश। ओके, ये मैंने मुगल जब पढ़ाया था तब आप लोगों को डिस्कस भी किया था ये पॉइंट। एंड देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल चित्रकला ने किसने शासनकाल में उन्नति की। तो यहाँ पे क्या की गई है, पेंटिंग्स के बारे में बात की गई, चित्रकला के बारे में बात की गई है, जो कि ऑलरेडी मैंने मुगल पीरियड में डिस्कस किया था, किसके पीरियड को पेंटिंग का जेनिथ बोला गया है। ओके, सो द आंसर हियर इज सी, जहांगीर। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज एम्पेरर जहांगीर बरिड। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था। ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर या फिर डी श्रीनगर। ओके, सो द आंसर हियर इज सी, लाहौर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। ऑन एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड। यस, जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग देशों में जैसे ये रिवर्स जाते हैं, घुसते हैं, इनका अलग अलग नाम हो जाता है। तो ये रिवर्स में जब भी आप रिवर्स पढ़ो तो उनके नामों को एम्फसाइज करना, देख लेना कि कहाँ कौन से रिवर को क्या बोला जाता है। सो बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। ओके, यह ए पद्मा, बी मेघना, सी हुगली या फिर डी लोहित। ओके, आई गेस इसका आंसर सबको पता होगा, काफी कॉमन है। यस, ए पद्मा इज द करेक्ट आंसर। जब गंगा बांग्लादेश में जाती हैं तो वहां उनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है ए जुलाई 7, बी मई 8, सी सितंबर 15 या फिर डी जुलाई 11। सो हियर इज द आंसर, डी जुलाई 11 इज द करेक्ट आंसर। मतलब अभी आने वाला है। सो ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेज की बात करें तो थोड़े दिन के पहले की या फिर बाद की एग्जाम डेट से ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। ओके, तो ये सेशन था आज का हमारा। आई गेस आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो येस, फॉर दैट डू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड येस डू शेयर। एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज बिकॉज इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के लिए वीडियोस हम बना रहे हैं आप तक इजीली एक्सेसिबल हो सारे वीडियोस। येस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।